नमस्कार, हार्दिक स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस पर। मैं हूं आपके साथ संगम राय और आप देख रहे हैं हमारा खास शो गुनहगार। आज की इस खास पेशकश में हम आपको दिखाएंगे 3 ऐसी सनसनीखेज रिपोर्ट जिन्होंने सुरक्षा व्यवस्था से लेकर साइबर दुनिया तक कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। पहली रिपोर्ट में बात होगी उस अंतरराज्यीय गैंग की जो स्मार्ट प्लग और साइकिल की तीली जैसी साधारण चीजों का इस्तेमाल कर एटीएम सिस्टम से छेड़छाड़ करता था और लाखों रुपए उड़ा देता था। दूसरी रिपोर्ट में खुलासा होगा शेल कंपनियों के जरिए चल रहे करोड़ों रुपए के नेटवर्क का, जिस पर कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। और तीसरी रिपोर्ट में बताएंगे कैसे सिर्फ एक लिंक पर क्लिक करना लोगों को लाखों रुपए की ठगी का शिकार बना रहा है और क्यों गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद फर्जी ऐप्स को लेकर गूगल इंडिया के हेड के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। लेकिन सबसे पहले बात उस अंतरराज्यीय गैंग की जिसने स्मार्ट प्लग और साइकिल की तीली के सहारे एटीएम से लाखों रुपए उड़ाकर हैरान कर दिया और एक ऐसा तरीका अपना लिया जिसे देखकर सब कोई हैरान रह गए। देखिए गुनहगार में एक खास रिपोर्ट। रात का सन्नाटा, सुनसान सड़क और शहर के एक कोने में लगा एक एटीएम। बाहर से सब कुछ बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहा था, लेकिन इसी खामोशी के पीछे एक ऐसी साजिश बुनी जा रही थी जिसने जांच एजेंसियों को भी चौंका दिया है। ये कोई मामूली ठगों का गिरोह नहीं था, बल्कि एक संगठित नेटवर्क था जो वारदात को अंजाम देने से पहले कई दिनों तक रेकी करता, हर छोटी बड़ी जानकारी को जुटाता और फिर सही मौके का इंतजार करता था। देखने में आम लोगों जैसा दिखाई देने वाला ये गिरोह भीड़ में आसानी से घुल मिल जाता था, लेकिन इसके इरादे बेहद खतरनाक थे। आपको बता दें, गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना पुलिस ने एटीएम और कैश डिपॉजिट मशीन हैक कर रुपए उड़ाने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि उन्होंने YouTube से स्मार्ट प्लग के जरिए एटीएम और सीडीएम हैक करने का तरीका सीखा था। इसके बाद वे पिछले करीब 6 साल से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र में वारदातों को अंजाम दे रहे थे। गिरोह अभी तक 500 से ज्यादा मामलों में 2 करोड़ रुपए की रकम उड़ा चुका है। वहीं गिरफ्तार आरोपियों की पहचान एहसान, सिराज, रहीश और आरिफ के तौर पे हुई है। ये सभी आरोपी साहिबाबाद के शहीद नगर इलाके में रह रहे थे। पुलिस ने इनके कब्जे से 4 लाख रुपए नगद, ठगी की रकम से खरीदी गई स्कॉर्पियो कार, वारदात में इस्तेमाल की गई सेंट्रो कार, मोबाइल फोन, स्मार्ट प्लग और कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बरामद किए हैं। द्वारा एक बैंक का ट्रैक किया गया है, जिनके द्वारा जो एटीएम होती थी, एटीएम में जो लोग पैसे डालने और निकालने जाते थे तो वहाँ पर एक पावर प्लग यूज करते थे, जो उनका स्मार्ट लाइफ ऐप करके एक मोबाइल में इंस्टॉल किए हुए थे, जिसके माध्यम से जो प्लग लगाते थे उसको ये कंट्रोल करते थे। इनका एक काम था कि जब वो पैसा ऊपर आने वाला होता तो जहाँ फंस सकता था उसी टाइम पे वो पावर ऑफ करते थे। जब वो आदमी वहाँ पर पैसा नहीं निकलता था, वापस चला जाता था, ये जा करके पेचकस के माध्यम से इन्होंने एक टूल बना रखा था, चेन का टूल बना रखा था, उसके माध्यम से उस पैसे को निकाल लेते थे। इस तरह घटनाएं हमारे यहाँ के अलावा हरियाणा और महाराष्ट्र में भी घटनाएं हमने स्वीकार किया है, वहाँ से हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और यहाँ पर 2 अभियोगों का इस तरह से खुलासा हुआ है। एक अच्छे गैंग का खुलासा हुआ जो दूसरे लोगों का। सर बरामदगी क्या क्या हुआ, कितनी रकम बरामदगी जो टूल्स यूज करते थे टूल्स बरामद हुआ है और पेचकस है और चेन बनाया हुआ वो है, प्लस जो प्लग है जिसको यूज करते थे प्लग है, 4 लाख रुपए नगद है। एक स्कॉर्पियो गाड़ी मिली तो इसके द्वारा बताया गया कि जो पैसे थे उसी माध्यम से खरीदा हुआ है।
वहीं गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि गिरोह के सदस्य ऐसा बैंक एटीएम चुनते थे जो पॉश इलाके में हो और कुछ दिन रेकी कर पता करते थे कि उस एटीएम में बड़ी रकम निकालने वाले कस्टमर आते हैं या छोटी रकम निकालने वाले आते हैं। इसके बाद एटीएम तय करके आरोपी वारदात से पहले एटीएम और कैश डिपॉजिट मशीनों की बिजली सप्लाई में स्मार्ट प्लग लगा देते थे। इसके बाद मोबाइल के स्मार्ट लाइक ऐप के जरिए इन स्मार्ट प्लगों को कंट्रोल करते थे। वहीं जब कोई कस्टमर पैसे डिपॉजिट या विड्रॉल करने की कोशिश करता तब आरोपी मशीन को ठप कर देते थे, जिससे कैश मशीन में ही फंस जाता था। कस्टमर के वहां से चले जाने के बाद गिरोह के लोग पेचकस और साइकिल की लोहे की तीली से तैयार औजार की मदद से मशीन खोलकर फंसे हुए कैश को निकालकर फरार हो जाते थे। आरोपी ज्यादातर वारदातें सुबह एटीएम खोलने से पहले या छुट्टी के दिन करते थे, जिसमें एहसान और सिराज मशीन हैक करने का काम करते थे, जबकि आरिफ और रईश आसपास की निगरानी रखते थे। इस पूरी वारदात को इस तरह से अंजाम दिया जाता था कि किसी को शक न हो। आपको बता दें कि इस मामले का खुलासा तब हुआ जब राजेंद्र नगर में केनरा बैंक की सीडीएम छवि एरन ने शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के मुताबिक 27 जून से 29 जून के बीच बैंक की कैश डिपॉजिट मशीन से छेड़छाड़ की गई थी। वहीं जांच शुरू हुई तो कैश मिलान में 8,37,000 रुपए की कमी पाई गई, जिसके बाद साहिबाबाद थाने में मामला दर्ज किया गया। सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की मदद से साहिबाबाद रेलवे स्टेशन के पास से चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में पता चला आरोपी एक एटीएम पर 3-4 दिन ही वारदात करते थे, इसके बाद ठिकाना बदल देते थे। पूरे फर्जीवाड़े में कस्टमर का कोई नुकसान नहीं होता था, क्योंकि जब कस्टमर डेबिट कार्ड डालकर रुपए निकालने की कमांड देता तभी मशीन की पावर सप्लाई बंद कर देते थे। इससे रुपए मशीन की ट्रे में फंस जाते, कस्टमर के अकाउंट से रुपए नहीं कटते थे। रिपोर्ट के मुताबिक गिरोह का सरगना एहसान है। ठगी की रकम से एहसान आलीशान जिंदगी जी रहा था। उसने हाल ही में एक एसयूवी खरीदी और दिल्ली में पत्नी के नाम फ्लैट भी लिया था। पुलिस अब आरोपी के बैंक अकाउंट और संपत्तियों की जांच कर रही है। साथ ही पुलिस आरोपियों के पूरे नेटवर्क की भी जांच कर रही है। दूसरे राज्यों में दर्ज मामलों और इस गिरोह से जुड़े सभी सदस्यों की जानकारी जुटाई जा रही है। वहीं बरामद इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस से फॉरेंसिक जांच कर ये पता लगाया जा रहा है कि गिरोह ने अब तक कितनी मशीनों को निशाना बनाया और कुल कितनी रकम की साइबर ठगी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और अब रुख करते हैं एक ऐसे खुलासे का जहां कहानी एटीएम तक सीमित नहीं है, बल्कि करोड़ों रुपए के खेल, विदेशी नेटवर्क और शेल कंपनियों के उस मकड़ जाल तक पहुंचाती है जिसने जांच एजेंसियों को भी चौंका दिया। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने एक बड़े ऑपरेशन में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आखिर कौन चला रहा था यह पूरा खेल? विदेशी कनेक्शन कितना गहरा था? शेल कंपनियों के पीछे छिपा असली मास्टरमाइंड कौन है? और जांच में अब तक क्या क्या सनसनीखेज खुलासे हुए, हमारी ये रिपोर्ट देखिए। रात के अंधेरे में नहीं, बल्कि डिजिटल दुनिया के उस जाल में एक ऐसा खेल चल रहा था जहां कागजों पर कंपनियां बनती थीं, फाइलों में कारोबार दिखाया जाता था और पैसों की ऐसी आवाजाही होती थी जिसकी भनक आम लोगों तक नहीं पहुंचती थी। बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य दिखाई देता था। लेकिन जांच एजेंसियों के मुताबिक इन कंपनियों के पीछे एक ऐसा नेटवर्क काम कर रहा था जिसने फाइनेंशियल लेन देन की आड़ में करोड़ों रुपए का खेल खड़ा कर दिया था। वहीं उत्तर प्रदेश एसटीएफ की कार्रवाई के बाद इस पूरे नेटवर्क का खुलासा होने का दावा किया है। जांच एजेंसी के मुताबिक इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक चीनी नागरिक भी शामिल है। एसटीएफ का दावा है कि आरोपी
कई शेल कंपनियां बनाकर हवाला, फर्जी फाइनेंशियल लेन देन के अलावा अलग अलग आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान संजीव कुमार और कौशलेंद्र यादव के रूप में हुई है। आपको बता दें, चीनी नागरिक लॉन्ग हुई साल 2018 में भारत आया था और उसका 2020 में ही वीजा खत्म हो गया था। इसके बाद वो कभी लौट कर वापस चीन गया ही नहीं और उसने भारत में ही अपने फर्जी डॉक्यूमेंट भी तैयार करा लिए। पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी ने अपने भारतीय पार्टनरों की मदद से कई शेल कंपनियां बनाई और उनके अकाउंट का इस्तेमाल हवाला के जरिए करोड़ों रुपए की लेन देन के लिए किया। एसटीएफ जांच में यह भी सामने आया कि लियाओ लोंगहुई ने अपने कर्मचारियों और परिचितों को पैसे का लालच देकर उनके दस्तावेजों पर कई कंपनियां खुलवाई। वहीं एसटीएफ की कार्रवाई के बाद जांच का फोकस अब उन लोगों पर है जिन्होंने इन कंपनियों को संचालित किया। इस मामले में विदेशी कनेक्शन सामने आने के बाद जांच और भी जरूरी हो गई है। इस मामले में भी अब सबसे बड़ा फोकस ये है कि बनाए गए इस नेटवर्क में पैसा कहां से आया, किस किस जरिए से आगे बढ़ा और आखिर इसका इस्तेमाल कहां किया गया। जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले की असली तस्वीर सामने आ पाएगी। फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है और एजेंसियां हर पहलू की जांच कर रही हैं। ये मामला सिर्फ एक कार्रवाई नहीं बल्कि उस बदलते क्राइम की तस्वीर भी दिखाता है जहां अपराधी अब ट्रेडिशनल तरीकों के बजाय फाइनेंशियल और डिजिटल रास्तों का सहारा लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जांच एजेंसियां भी आधुनिक तकनीक और वित्तीय निगरानी के जरिए ऐसे नेटवर्क पर लगातार शिकंजा कस रही है। कागजों पर खड़ी कंपनियों से लेकर करोड़ों के लेन देन तक, विदेशी कनेक्शन से लेकर जांच एजेंसियों की कार्रवाई तक, ये पूरा मामला आने वाले दिनों में कई और परतें खोल सकता है। फिलहाल निगाहें इस बात पर हैं कि जांच आगे बढ़ने के बाद इस नेटवर्क से जुड़े और कौन कौन से नाम सामने आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और अब बात करेंगे तीसरी बड़ी रिपोर्ट की। सिर्फ एक लिंक पर क्लिक और देखते ही देखते लाखों रुपए का चूना। ऑनलाइन ठगी के बढ़ते मामलों के बीच अब गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद फर्जी ऐप्स को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। इस मामले में गूगल इंडिया हेड के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। आखिर पूरा मामला क्या है, हमारी खास रिपोर्ट देखिए। एक क्लिक और कुछ ही देर में लाखों रुपए का नुकसान। जिस मोबाइल ऐप को लोग भरोसे के साथ डाउनलोड करते हैं, वही ऐप अगर धोखे का जरिया बन जाए तो सोचिए हालात कितने गंभीर हो सकते हैं। साइबर ठग अब सिर्फ फोन कॉल या फर्जी मैसेज तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने ऐप की दुनिया में भी अपना जाल फैलाना शुरू कर दिया है। गूगल प्ले स्टोर जैसे भरोसेमंद प्लेटफॉर्म पर मौजूद कुछ फर्जी ऐप्स के जरिए लोगों को निशाना बनाए जाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। आपको बता दें, हैदराबाद में साइबर ठगी के 3 मामले सामने आए हैं। इन लोगों से इन्वेस्टमेंट के नाम पर लाखों रुपए ठगे गए। हैरानी की बात यह है कि ठगों ने इस तरह से इनको झांसे में लिया कि इनको शक तक नहीं हुआ। इन लोगों को तो अंदाजा तक नहीं था कि गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद ऐप से भी धोखाधड़ी हो सकती है। ठगों ने इन लोगों से गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करवाकर लाखों का चूना लगा दिया। इस मामले में हैदराबाद साइबर पुलिस ने गूगल इंडिया के हेड के खिलाफ भी केस दर्ज किया है। पीड़ितों का आरोप है कि धोखाधड़ी करने वालों ने पहले उनसे गूगल प्ले स्टोर से नकली ऐप डाउनलोड करवाया,
फिर इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा रिटर्न का लालच देकर ठगी की। वहीं गूगल ने इस बारे में बयान जारी किया। कंपनी ने कहा कि वो हमेशा से इस तरह की धोखाधड़ी की चीजों को सख्ती से रोकती है। कंपनी ने ये भी कहा कि हमने इस मामले की जांच की, हमने इस बारे में अलर्ट किया था और बताया था कि सिर्फ एक ऐप प्ले स्टोर पर है। कंपनी ने बताया कि हमारी जांच में पता चला कि कंपनी हमारी सभी वित्तीय नीतियों का पालन करती है। हमें जब कानूनी प्रक्रियाओं से इसके बारे में जानकारी मिलती है तो हम स्थानीय कानूनों को ध्यान में रखते हुए उस ऐप को हटा देते हैं। आपको बता दें, पीड़ित ने अपनी शिकायत में कहा था कि इस साल मई में उन्हें सोशल मीडिया पर एक विज्ञापन दिखा जिसमें दावा किया गया था कि इन्वेस्टर हर हफ्ते 22 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। उन्होंने विज्ञापन को असली मानकर वेबसाइट लिंक पर क्लिक किया, अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर किया तो एक महिला ने उनसे मैसेजिंग ऐप पर कांटेक्ट किया। ज्यादा रिटर्न का झूठा वादा करके उनको बड़ी रकम ट्रांसफर करने के लिए मना किया, फिर उनके पैसे वापस करने से साफ मना कर दिया। पीड़ित का आरोप है कि प्ले स्टोर पर कंटेंट को रोकने और मॉनिटर करने में गूगल अधिकारियों की नाकामी की वजह से उनको 24,37,000 रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं हैदराबाद में सामने आए ऐसे मामलों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। आरोप है कि 3 लोगों के साथ फर्जी ऐप और ऑनलाइन ठगी के जरिए लाखों रुपए की धोखाधड़ी हुई। शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और इस मामले में गूगल इंडिया के हेड पर केस दर्ज किया। आपको बता दें, ये मामला उस समय सामने आया जब पीड़ितों ने एक ऐप पर भरोसा कर उसे अपने मोबाइल में डाउनलोड किया। देखने में ऐप नॉर्मल लग रहा था, उसका इंटरफेस भी ऐसा था कि पहली नजर में किसी को शक ही न हो, लेकिन धीरे धीरे यूजर्स को पता चला कि ऐप के जरिए उनके साथ धोखाधड़ी की गई है। आज के समय में मोबाइल ऐप हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं। बैंकिंग, शॉपिंग, लोन, एंटरटेनमेंट और कई जरूरी कामों के लिए लोग ऐप का इस्तेमाल करते हैं। इसी भरोसे का फायदा साइबर ठग उठाने की कोशिश करते हैं। वे कई बार ऐसे ऐप तैयार करते हैं जो देखने में बिल्कुल असली लगते हैं। उनके नाम, लोगो और डिजाइन इस तरह बनाए जाते हैं कि यूजर को शक ही न हो। वहीं अब जांच एजेंसियां इस बात का पता लगाने में जुटी हुई हैं कि फर्जी ऐप किसने बनाई, कितने लोगों को निशाना बनाया गया और इस पूरे नेटवर्क के पीछे कौन लोग हैं। साइबर क्राइम की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि अपराधी दूर बैठकर वारदात को अंजाम दे सकते हैं। उन्हें न तो किसी जगह पर मौजूद रहने की जरूरत होती है और न ही पीड़ित को तुरंत समझ आता है कि उसके साथ धोखा हो चुका है। ये मामला सिर्फ 3 लोगों की ठगी की कहानी नहीं है, बल्कि डिजिटल दौर में बढ़ते उस खतरे की तस्वीर है जहां एक छोटा सा क्लिक किसी की मेहनत की कमाई को नुकसान पहुंचा सकता है। मोबाइल स्क्रीन पर दिखने वाली हर चीज भरोसेमंद हो ये जरूरी नहीं, इसलिए ऑनलाइन दुनिया में सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। एक तरफ तकनीक लोगों की जिंदगी आसान बना रही है तो दूसरी तरफ साइबर ठग उसी तकनीक का गलत इस्तेमाल कर नए तरीके खोज रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि ऐप डाउनलोड करने से पहले सतर्क रहें, क्योंकि ये गलत क्लिक आपकी निजी जानकारी और आपकी मेहनत की कमाई दोनों पर भारी पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। आज के हमारे खास पेशकश गुनहगार में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। स्टे सेफ, स्टे अलर्ट,
शुभ रात्रि।